अब वर्ब होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। वर्ब एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को। अकरेंस का मतलब किसी काम का होना। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब रहना या फिर उसका जस्ट एग्जिस्ट करना। वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द एक्शन वर्ड। ठीक है, जो भी आपका एक्शन हो रहा है उसी को हम वर्ब बोलते हैं। राइट। ना एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस फिजिकल या मेंटल एक्शन। जिसके अंदर मैं सोच भी रही हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक एक्शन वर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला थिंकिंग, तो थिंक सोचना क्या कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल होता है, तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है। रन करना, डांस करना, ये तो सारा फिजिकल ही हो रहा है। लेकिन थिंक करना या बिलीव मानना, ये सब मेंटली हो रहा है। नाउ दे कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यहाँ से पीवाईक्यू बनता है। पूछ लेगा, एक सेंटेंस में दे देगा और एक वर्ड को अंडरलाइन कर लेगा। और अब ऑप्शन में दे देगा, बताओ ये अंडरलाइन वर्ड ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, वर्ब है या नाउन। वर्ब सॉरी, कुछ और दे देगा, प्रोनाउन है या फिर नाउन है। फाइन। नाउ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए अपना पूरा एक होल मीनिंग बताने के लिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत ही अच्छा गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है, तो क्या होगा, हो जाएगा उसमें इंट्रांजिटिव वर्ड। एक सेकेंड। ओके, गॉट इट। ठीक है। अगर फर्स्ट वाले में देखें तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसका मतलब वो अच्छा गाती है। अब क्या गाती है, ये वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करता। ठीक है। अगर मैं सेकंड में बात करूँ, ही ईट्स एन एप्पल, तो क्या खाता है, एप्पल खाता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। फाइन। चलो आगे और क्लियर हो जाएगा। आगे चलो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो अपने कॉपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखो और वन बाय वन बताते जाओ मुझे। सर आप अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, बोल नहीं सकते तो। ये इंट्रांजिटिव वाला भी कर लो। इसमें बताना है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल कौन सा सेंटेंस है। इसमें बताना है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का कौन सा सेंटेंस एग्जाम्पल। डन। ओके, एक एक मिनट और देती हूँ, रिव्यू कर लो।
4 3 क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब का भी सॉल्व करो। फर्स्ट के आंसर्स भेजे हैं आपने व्हाट्सएप पर। चलो आते हैं टॉपिक पे। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता। ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी काम करने से पहले उसको ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ती है। कोई भी काम करने से पहले नहीं, उस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट आ जाता है ना तो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाए। ठीक है। अब फर्स्ट देखो, शी स्लेप्ट साउंडली, वो अच्छे से सोई। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे एडवर्ब है। आप, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा पॉज लेके फिर बोलना। चलो। इसमें शी स्लेप्ट साउंडली, इसका मतलब आगे जो है आगे साउंडली जुड़ा हुआ है। फाइन। अच्छा तो ये एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सेकंड वाले की बात करते हैं, ये है कि नहीं है। थोड़ी लगी। आपकी आवाज कट रही है। अभी मैं आ रहा हूँ वापस। आ जाओ। हाँ बोलो आप। सेकंड ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं है। कौन सा वाला नहीं है? नहीं है। सेकंड वाला। पहले वाला तो नहीं है। सेकंड वाला। सेकंड वाला हो सकता है मेरे हिसाब से। क्यों? ऑब्जेक्ट है क्योंकि ना। ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जोक किस पे हंसा वो? जोक पे हंसा, तो यहाँ पे जोक ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये है थर्ड। थर्ड में भी है। है क्यों? क्योंकि दे रैन, कहाँ पे भागे? फिनिश लाइन तक भागे। फोर्थ। है। है। क्यों? लेटर। क्योंकि लेटर उसने क्या लिखा, उसने लेटर लिखा। रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट है क्या? टू हर फ्रेंड। ये और फ्रेंड ऑब्जेक्ट नहीं हो टू सकता क्या? हर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। फ्रेंड। टू हर फ्रेंड ये वाला पार्ट है ऑब्जेक्ट। फाइन। लेटर अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आओ। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो ये एक नाउन है। फाइन। अब उसने, देखो जब आपको बेसिकली पता करना हो ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो सवाल पूछ लो कि इस सवाल का जवाब वहां फिट हो रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ, वो हंसा, किस पे हंसा? जोक पे हंसा। दे रैन, वो भागे, कहाँ भागे? फिनिश लाइन तक भागे। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, किसको लिखा? उसके दोस्त को लिखा। अब सिंपल। चलो अब ये बताओ इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब बताओ फर्स्ट वाला है कि नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खाना किसके लिए बनाया, अपनी फैमिली के लिए बनाया। अपने फैमिली के लिए बनाया, तो टू फॉर हर तो यहाँ पे फैमिली ऑब्जेक्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट है। हाँ तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। इंट्रेंसिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ हाँ तो बट है उसमें जरूरत ऑब्जेक्ट। नहीं पड़ती है ना इंट्रेंसिटिव में। अरे हम इंट्रेंसिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने ये नहीं पढ़ा कि जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, होता ही नहीं है।
हाँ, पर यहाँ पे तो है, इसका मतलब ये इंट्रांसिटिव नहीं है। ओके, सेकंड बताओ। ये चलो ऐसे बता दो, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, वो ज्यादा इजी रहेगा, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। पहले वाला ट्रांजिटिव है, सेकंड वाला, ट्रांसिटिव है। थर्ड वाला, ट्रांसिटिव। फोर्थ वाला। ट्रांसिटिव। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा है तो अपने आप से सवाल पूछ लो, अगर उस सवाल का जवाब दे रहा है इसका मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट का पर्पस पूरा कर रहा है। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आओ। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो कि यूज टू फॉर्म टेंस, क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स। जैसे कि बी का मतलब होना, बी का मतलब होना। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो प्लीज। बी का मतलब होना, तो एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक है, हैव का मतलब करना, हैज प्रेजेंट के लिए, हैव और हैड पास्ट के लिए। नाउ डू, डज, डू, डिड। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गए? शी इज स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडल, इनको बोलते हैं मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो आपके एक्स्ट्रा वर्ब्स होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, इनको मोडाल वर्ब्स बोलते हैं। मोडाल वर्ब्स कुछ नहीं होते हैं, यूज टू इंडिकेट या तो कोई पॉसिबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी, परमिशन या कोई ऑब्लिगेशन बता रहा है। जैसे कि मैं तैर सकती हूँ, तो मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रही हूँ कि मैं तैर सकती हूँ, इसलिए किसका यूज करूंगी? मैं मोडाल वर्ब्स का यूज करूँ। फाइन, ओके। ही मे बी लेट, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद वो लेट हो जाए। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ऑब्लिगेशन है, बाध्य कर दिया मुझे कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो अगेन मैं किसका यूज करूंगी? मोडाल वर्ब्स का यूज करूंगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब जो रूट वर्ड होगा वो एज इट इज आएगा। ठीक है, जैसे कि तैरना, तैरने को क्या बोलते हैं? स्विम, तो ये एज इट इज यूज हो गया। लेट एज इट इज यूज हो गया, फॉलो एज इट इज यूज हो गया। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसका मीनिंग समझ लो। कैन का मतलब कोई काम करने में सक्षम होना, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई कैन स्विम। ठीक है। कुड का मतलब पास्ट में कोई काम करने के लिए सक्षम होना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं तैर सकती थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कुड स्विम। तो ये देखा, आई कुड स्विम। ठीक है। मे का मतलब क्या होता है? कोई पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है ऐसा होगा, या फिर परमिशन देना। परमिशन, जैसे हम स्कूल में भी नहीं बोलते थे कि मे आई कम इन, तो हम परमिशन लेते थे। फाइन, जैसे कि शी में कम टू द पार्टी, हो सकता है वो पार्टी में आए। माइट का मतलब पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी या कोई परमिशन या फिर कुछ सजेशन देना। जैसे कि इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, कि हो सकता है कि कल बारिश हो जाए। या फिर अगर मैं माइट पास्ट टेंस में यूज करूं, तो आई माइट हैव केम दैट डे। ठीक है, हो सकता है मैं उस दिन आ जाती। मस्ट का यूज करूं, तो यूज टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, कोई बाध्य कर देना कोई काम करने के लिए, या फिर जरूरत कर देना। जैसे कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तो बाध्य कर दिया कि तुमको होमवर्क करना है। शेल का यूज कब करते हैं? सजेशन या फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। जैसे कि वी शैल ओवरकम समडे, वो गाना आपने सुना ही होगा। या फिर शैल वी गो टू द मूवीज टुनाइट। शुड का कब यूज होता है? एडवाइस या सजेशन, जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट। विल का यूज कब होता है? अच्छा, एक वर्ड आता है शुड, और एक एक होता है शुड, और एक वर्ड होता है ऑट टू। दोनों का ही मतलब होता है कि तुमको ये करना चाहिए, बट शुड का मतलब होता है कि तुमको ये करना चाहिए। और ऑट टू का मतलब होता है कि आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, इसीलिए आपको ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और बड़े जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप अपनी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है उनको रिस्पेक्ट करना। उस केस में हम ऑट टू यूज करेंगे। फाइन, नाउ विल का मतलब
फ्यूचर एक्शन में कोई प्रिडिक्शन करना या कोई एक्शन करना, जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमको बाद में फोन करती हूँ। या वुड का मतलब इंडिकेट पास्ट हैबिट या पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे हैं और मैंने आपको बोल दिया कि भाई नमक की डब्बी पकड़ाओ, तो मैं क्या बोलूंगी, वुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। ठीक है, तो एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म। अब जब भी मॉडल फॉर्म्स आएगी ना, कैन, कुड, विल, वुड, उन सबके आगे जो वर्ड होगा वो एज इट इज यूज होगा, मतलब कि बेस फॉर्म होगी, या फिर जो रेगुलर वर्ब वर्ब है वो यूज होगी, ठीक है, या फिर जो रूट वर्ड है वो यूज होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, शी शुड स्टडी। अब स्टडी क्या है, एज इट इज यूज हुआ है, इसने ना तो आईएनजी का यूज किया है या ईडी का यूज किया है या फिर सिर्फ बी का यूज किया है। ऐसा नहीं होगा कि शी शुड स्टडीज, स्टडीज कुछ ऐड नहीं होगा, शी शुड स्टडी, एज इट इज वर्ड यूज होगा। फिर modal verbs do not take s in the third person singular form. For example, he can play the guitar well. थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ही के बाद, मतलब कि जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगी शुड, शुड्स नहीं लिखूंगी मैं कभी, है ना। वुड, वुडेड नहीं लिखूंगी, कैनेड नहीं लिखूंगी, ये एज इट इज आएंगे, हर जगह ऐसे ही यूज होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। Now, modal verbs cannot be used to form questions by themselves. To form a question, the modal verbs needs to be moved to the beginning. अब अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं सेंटेंस के बीच में मॉडल वर्ब यूज नहीं करूंगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में करूंगी। तभी तो हम बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, है ना। हम ऐसे नहीं बोलते कि आई मे कम इन, आई मे कम इन। अगर क्वेश्चन पूछना है तो जो आपकी मॉडल वर्ब्स है वो स्टार्टिंग में लगाओ। फाइन, ओके, नेक्स्ट पे आता है। Modal verbs are always used with the base form of the main verb। अभी जस्ट पढ़ा है, बेस फॉर्म के साथ यूज होता है, जैसे कि he can speak Spanish fluently, ये करेक्ट है, ना कि he can to speak, इनके आगे to या ऐसा कुछ फॉर्म यूज नहीं होता, ठीक है। Modal verbs can be used to express different types of meaning। अब जैसे कि जो आपकी एबिलिटी हो गई, या फिर आपको पॉसिबिलिटी हो गई, कोई बाध्य करना हो गया, आपको एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, या आपको कुछ अनुमान लगाना है, उन सबके लिए मॉडल फॉर्म्स यूज होते हैं। मीनिंग ऑफ द मॉडल वर्ब कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। अब इनका मीनिंग चेंज होता रहता है कि मैं किस फॉर्म में इसको यूज करती हूँ। फाइन, ओके। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब दैट डजंट शो एनी एक्शन। वो वर्ब्स जो कोई एक्शन शो नहीं करती, जैसे कि इंस्टेड, जबकि क्या करती है, कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सच एज अ डिस्क्रिप्शन और अ कंडीशन। जबकि क्या करती है, किसी सब्जेक्ट का और डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसको कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज हैप्पी, द लिंकिंग वर्ब इज। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग, लिंक का मतलब क्या होता है, किसी को कनेक्ट करना। आज भी जब अपन साथ में पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिंक शेयर करते हैं, लिंक शेयर का मतलब कि मैंने लिंक शेयर करी और अपन कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म पर उसको कनेक्ट करने के लिए लिंक, लिंक का मतलब बेसिकली जोड़ना होता है। फाइन, ओके, तो क्या बोल रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स। अब ये डॉग इज हैप्पी, जो डॉग है उसको किससे कनेक्ट किया, इसने हैप्पी से कनेक्ट किया, तो डॉग क्या है, खुश है। किस कंडीशन से उसने, लिंकिंग वर्ब इज, यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है इज कनेक्ट्स द सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला डॉग। कंडीशन कौन सी कंडीशन से कनेक्ट कर रहा है, हैप्पी से कनेक्ट कर रहा है। अनदर एग्जांपल इज शी लुक्स टायर्ड, लिंकिंग वर्ब क्या है, लुक्स। किसको कनेक्ट कर रहा है, शी को कनेक्ट कर रहा है, टायर्ड को कनेक्ट कर रहा है। अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब अपीयर, फील, सीम, स्मेल, साउंड एंड एक्सप्लाइन। इसको रीड आउट करो।
गए। ओके, तो हो लिंकिंग गए। वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस थे जो यहाँ पे दिए हुए थे, फाइन। जैसे कि एप्पल किससे लिंक कर रहा है? स्वीटनेस से लिंक कर रहा है। शी लुक्ड टायर्ड किससे लिंक कर रहा है? टायर से लिंक कर रहा है। उसके बाद द सूप स्मेल्स डिलीशियस, स्मेल को किससे लिंक कर रहा है? डिलीशियस से। ही सीम्स हैप्पी, वो दिख रहा है, किससे लिंक कर रहा है? खुशी से लिंक कर रहा है, फाइन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब what is your favorite color? In this question, is a linking verb that connects the subject your favorite color to the answer. ठीक है, तो आपका फेवरेट कलर क्या है? माय फेवरेट कलर, तो आपको कलर से इज, जो भी आपका फेवरेट कलर है उससे लिंक करेगा। हाउ डज द केक टेस्ट? हु सीम्स अपसेट टुडे? व्हाई डू यू फील सैड? ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका जो रीजन है, आप सॉरी आपका जो अभी स्टेट है, आपका जो करंट स्टेट है उसको लिंक करेगा उसके रीजन से, फाइन। चलो, फिनाइट वर्ब क्या होती है? दैट इज इन्फ्लेक्टेड और कंजुगेटेड टू शो एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सन, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर नंबर हो गया, सिंगुलर और प्लूरल। फिनाइट का बेसिकली मतलब होता है, फिनाइट नंबर क्या होते हैं ये बताइए पहले। इनफिनाइट तो होता है अनंत। फिनाइट तो जो बिना जा सके वही। जो क्या कर सके? जो नॉर्मल नंबर होते हैं वही। नॉर्मल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फिनाइट वर्ब का बेसिकली मतलब होता है एग्रीमेंट करना। इसका मतलब कोई आपने बात बोली, कोई दो बात बोली, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स टू द स्टोर, वो कहाँ पे जाती है? स्टोर पे जाती है। इट इज अ फिनाइट वर्ब, वॉक्स। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है शी, वो जो लेडी है, वो क्या कर रही है? एक्शन कर रही है वॉक करने का। एंड इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि शी के साथ में वॉक्स लगेगा। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब होता है फिनाइट वर्ब, फाइन। जैसे कि एक और एग्जांपल, दे वर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे। द फिनाइट वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर वर्क एंड स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। सो बेसिकली जहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फुलफिल हो रहा है वो आपकी फिनाइट वर्ब होगी। इन समरी, फिनाइट वर्ब्स आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। तो क्या हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाना है ये नहीं पढ़ा था क्या? हमने नहीं पढ़ा था सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब होगा यूज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा यूज, ठीक है। चलो, इसको कल कंटिन्यू करते हैं।